और आज डीप डाइव रिसर्च में हमारे रेडार पर देश की दिग्गज ऑटो एंसिलरी कंपनी सुब्रोस है। याद रखें, सुब्रोस एक बड़ी कंपनी है और इस पर बेहद खास रिसर्च लेकर अब हमारे साथ ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के हेड ऑफ रिसर्च अभिषेक गावशिंदे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी हाँ, अगर हम बात करें तो आज हमने सुब्रोस को चुना है और इसको इस डिस्कशन में लेने की मुख्य वजह यह है कि जो ट्रक्स हैं उनमें जो है एसी केबिन की जो मैंडेटरी सूचना थी वो लगभग जारी हो चुकी है। और साथ ही साथ देश की दिग्गज सीवी कंपनी टाटा मोटर्स ने जो नए ट्रक्स लॉन्च किए उनमें जो है सीवी जो एसी केबिन है वो फैक्ट्री फिटेड होंगे। इसके साथ ही उम्मीद लगाई जा रही है कि जो सुब्रोस जैसी कंपनियां हैं जो कि ऑटो एंसिलरी सेगमेंट के लिए एसी प्रोवाइड्स करती हैं, उनके लिए यहाँ से जो बिजनेस बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अगर सुब्रोस की अगर हम बात करें तो इसमें पीवी सेगमेंट में जो सुब्रोस का हिस्सेदारी है वो करीब मार्केट में 42% है। वहीं पर सीवी एसी सेगमेंट में भी कंपनी की हिस्सेदारी 40% से ज़्यादा है। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो सुब्रोस के रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो यहाँ पर करीब 94% रेवेन्यू जो सुब्रोस का पीवी सेगमेंट से आता है और आने वाले दिनों में उसकी योजना है कि वो अपनी डिपेंडेंसी जो है पीवी सेगमेंट से कम करेगा। अगर सुब्रोस में बड़े ट्रिगर्स की अगर बात करें तो सभी नए ट्रकों में जो एसी केबिन जुड़ेगा, जिसका कि बाजार विश्लेषक बताते हैं कि जो मार्केट है वो लगभग 400 से 450 करोड़ के आसपास का है और इसमें सुब्रोस 50% से ज़्यादा की हिस्सेदारी की टारगेट कर रही है। वहीं पर कंपनी जो है ओवर द पीरियड जो अपना लोकलाइजेशन रेट है वो बढ़ाती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी का टारगेट है कि आने वाले दिनों में उसका टारगेट लोकलाइजेशन जो है 90% के आसपास तक हो जाएगा। इसके अलावा अगर बड़ी बात करें जो इस कंपनी में देखने को मिल रही है वो ये है कि कंपनी जो है अपने एबिटा मार्जिन में लगातार इम्प्रूवमेंट शो कर रही है। और अगर एक चार्ट पर हम देखें तो FY18 से लेकर FY23 तक कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है उसमें लगातार एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था, परंतु FY24 में उसमें जो इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ है और FY25 में वो इम्प्रूवमेंट जो है बरकरार रहा है। आगे जो है कंपनी का टारगेट एबिटा मार्जिन को 12% तक ले जाने का है। इसी के साथ साथ जो इसका ROE ट्रेंड भी जो है वो एक भारी गिरावट के बाद बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। टैक्स रेट में लगातार गिरावट आती जा रही है। अगर इन तीन बड़े ट्रेंड्स को अगर हम एक साथ ऐड करें और उसके साथ में कंपनी का जो गाइडेंस है और जो लगातार जो रेगुलेटरी नॉर्म से जो फायदे होते हुए दिख रहे हैं उन सबको अगर ऐड करें तो जो कंपनी में पिछले दिनों में जो एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला था स्टॉक में, वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी जो आउट परफॉर्मेंस है वो जारी रहे। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल